वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। जैसे कि बच्चों हम लोग जाना कि आपका दरोगा जेटेट और जेएसएससी जितना भी सिलेबस है उसको हमने पढ़ाने का जिम्मा लिया है। और शायद आप जहां से देख रहे होंगे पूरा जेटेट का सिलेबस, दरोगा का सिलेबस, आपको जेएसएससी का जितना भी सिलेबस है, उत्पाद सिपाही हो, सबको इस पर पढ़ाएंगे। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको हूबहू वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, तो आपका है जलमंडल। ठीक है, तो जलमंडल हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, जलमंडल का परिभाषा समझेंगे कि क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो पहला जलमंडल, पहले इसको समझिए। हम एक छोटा सा वर्ड आपको बता रहे हैं, जल किसे कहते हैं। आप जेटेट का एग्जाम देने दीजिएगा, जेटेट का एग्जाम दीजिएगा और आप बच्चे को पढ़ाने जाइएगा कि जेटेट माने कि जिसमें आप जेटेट में आप जाइएगा कि बच्चों को कैसे समझिएगा कि वाटर यानी कि पानी यानी जल क्या है, जल का डिफाइन कीजिए। एकदम सिंपल डिफाइन करना, आपको डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल तरीके से बच्चों को कैसे बोलेंगे कि जल क्या है। तो बच्चों आपको समझना है कि जल क्या होता है। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। हम इसको जिस रूप में डाल देंगे उसका ये आकार ग्रहण करेगा। अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का आकार, अगर इसको लोटा में डालेंगे तो लोटा का आकार, हम बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार, यानी कि हम इसको जिस रूप में डाल देंगे वह इसका आकार को ग्रहण कर लेगा। उसको हम लोग जल कहते हैं, इंग्लिश में वाटर। और ये क्या है, द्रव्य है, लिक्विड है। तो जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, तो जानते हैं बच्चों कि हमारा स्थल पर जितना भी जल है जो मिलकर बना है, हमारा पृथ्वी की सतह पर जितना भी जल है वो सब जो पाते हैं इसी को हम लोग जलमंडल कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं जलमंडल पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सभी जल का समूह। बिजली थोड़ा कट गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम था बच्चों, आप लोग को घबराना नहीं है। तो हम आपको पढ़ाते हैं कि जलमंडल क्या है। तो हमारे सतह पर जितना भी पानी है, जितना भी जल है, उन सभी को हम लोग कहते हैं जलमंडल। ठीक है, चाहे आपके जो सतह पर होगा, चाहे आपके पास आता है जल जो है उस नदियों के रूप में, झील के रूप में, बर्फ के रूप में, ये सारा भूजल जो है जमीन के अंदर है, सारा को हम लोग कहते हैं जलमंडल का स्रोत। आखिर आपको बस पानी कहाँ से आता है, जलमंडल का स्रोत क्या है। सिंपल आप लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा जो जल आता है ना वो महासागर से आता है। कहाँ से आता है बच्चों, महासागर से। आपके पास नदियों का जो है, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, कुआं है, भूजल है, और ये बर्फ और हिमनद, ये सभी हमारे पास वर्षा जल के स्रोत के रूप में आते हैं। यानी कि आपके पास इस स्रोतों के द्वारा पानी आने का कार्य होता है, जल आने का कार्य होता है। तो जलमंडल का ये सब स्रोत है। ठीक है, जलमंडल का ये सब क्या बच्चों, स्रोत है। आगे आपको हम दिखाएंगे, जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि क्या रोल है हमारे जीवन में पानी का। तो हम लोग जानते हैं कि इसका बहुत सारा महत्व है, इसका वैल्यू हमारे जीवन में। तो सबसे सिंपल उपाय जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। यानी कि जल को पीने में काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि जल हमारे लिए पीने का कार्य रहता है, खाना पकाने का काम आता है, नहाने के लिए काम आता है, खेती करने के लिए, कृषि कार्य के लिए हमारे पास काम आता है, बिजली उत्पादन के लिए, पशु पक्षी के लिए। सिंपल हम मिला कर करें तो हमसे अच्छा तो बेटर आप जानते हैं। लेकिन हाँ, जेटेट में आपका सिलेबस है, आपका ही टॉपिक है, आपको समझना है कि ये आपका ये सब काम आता है। तो सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जल का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, आखिर जल को कैसे बचाएंगे। तो जल का संरक्षण कैसे करना है, पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। पानी व्यर्थ में बह रहा है तो उसको रोकिए, जल का संचय कीजिए, कंजर्वेशन, वाटर को आप रोकिए। पानी को रोकने का एक तरीका तो आप क्या है कि पानी को व्यर्थ ना बहाए। आपका नल अगर घर में खराब है तो उसको नल को रोक के रखें। वर्षा जल को संग्रह करें, सबसे अच्छा बात है कि आप वर्षा जल को संग्रह करें और रिसाइकल ऑफ वाटर, उसका दोबारा बार बार पुनः उपयोग करें। उसका बार बार आपको क्या करना है, पुनः उपयोग करना है। इसको हम लोग कहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जानना है आपको कि हमारे पृथ्वी पर 71% भाग पर 71% हिस्सा पर क्या बच्चों, जल। अगर आपका टोटल अर्थ है तो इस पर 71% हिस्सा में क्या बच्चों, जल है। सिर्फ 3% भाग, यानी कि 2.5 से 3%, 2.5 से 3% भाग जो है वो आपका क्या है, पीने लायक है। बाद बाकी आपका 97% हिस्सा जो जल है वो खारा जल है। जल का अगर सबसे बड़ा स्रोत की बात करेंगे, सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत जो हमारे पास वो क्या है बच्चों, महासागर है। महासागर हमारे पास सबसे बड़ा है, जहां से हमारे पास जल का स्रोत के रूप में आने का कार्य करता है।
आगे हम लोग समझेंगे थोड़ा सा वाटर सर्कल को आपको बता दें क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा डिटेल, देखिए थोड़ा डिटेल आपको जानकारी दे दें, ठीक है। तो इस चीज को समझिए। सबसे पहले हम जो आपको भी बता रहे हैं जल चक्र, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना हम लोग का जीवन संभव नहीं है। 100% जल में 97% जो खारा जल है, मात्र 2.5% जो जल है, जो मीठा जल है, जो पीने लायक है, आपको ये समझना होगा। और हम लोग जानते हैं कि हम महासागर किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं, समुद्र किसे कहते हैं। महासागर लगभग जिसकी गहराई 3800 मीटर, लगभग जिसकी गहराई कितनी हो, 3800 मीटर हो, यहाँ कहीं होगा देखिए 3800 मीटर लिखा, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, और चौड़ाई 840 मीटर हो, ऐसे क्षेत्र जिसका चारों तरफ जल से घिरा हो, उस भाग को हम लोग कहते हैं महासागर। क्या कहते हैं बच्चों, महासागर। तो अगर सागर किसको कहते हैं, तो 3 और जल से घिरा हो और चौथा वो महासागर से जुड़ा हो, तो वैसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, सागर। क्या कहते हैं बच्चों लोग, सागर। नदी है, फिर आप लोग और सभी बात को समझेंगे। तो हम इसमें जो आपको बता रहे हैं कि अभी जस्ट आपको बताया कि हमारा जो जल है टोटल 97% खारा है, मात्र 2.5% जल क्या हमारा मीठा है। और एक सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर हम बता दें, हमारा जो वर्ल्ड का मैप है उसको 2 भागों में बांटे हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, 2 हिस्सों में बांटे हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जो उत्तरी गोलार्ध ऊपर है उधर पानी का मात्रा कम है, महासागर जितना भी है, चाहे हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, चाहे आपका अरब सागर हो, सारा जो है नीचे है दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है जल की मात्रा, जल और स्थल, जैसे हम लोग बोलेंगे स्थल जो 60% है, अब 40% क्या है, तो जल है। लेकिन अगर नीचे अगर हम लोग दक्षिणी भाग की बात करेंगे, दक्षिणी भाग में जल जो है वो 81% भूभाग पर है और मात्र 19% भाग पर जो है वो हमारा क्या, स्थल है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगा, ये स्थल और जल का परसेंट वाला। एक बार फिर से बता दें, ऊपर जो है उत्तर में स्थल ज्यादा है 60, जल कितना 40। लेकिन नीचे अगर आ जाएंगे दक्षिण भाग में, तो हम आपको बताएं कि जल जो है वो 81 है और स्थल कितना 19 है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। आप लोग को मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरा टॉपिक पर जरूर चर्चा करेंगे। थैंक यू।